हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रैक चिल्ड्रन। काफ़ी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं एंड कुछ स्कूल्स में मे बी नेक्स्ट मंथ से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो। तो आज मैंने यूकेजी मैथ्स वर्कशीट बच्चों के लिए लेकर आई हूँ कि आप हाफ ईयरली में किस तरह से बच्चों को मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन करवा सकते हैं एंड इसे आप डेली प्रैक्टिस वर्कशीट भी कह सकते हैं। तो इस वर्कशीट के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नंबर 1 to 60। इसमें आपको बच्चों को नंबर्स लिखने आने चाहिए। 1 to 40 हो सकता है, 1 to 50 हो सकता है, 1 to 60 हो सकता है, क्योंकि हाफ ईयरली है तो हाफ पोर्शन आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को कि 1 to 60 तक आप एटलीस्ट उनको लिखना आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द नेम्स ऑफ द करेक्ट नंबर्स। यहाँ पे आपको मैचिंग आएगी, ठीक है। ये देखिए कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और बच्चों को मैच करना है, तो बच्चों को स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपको बच्चों को 50 तक की स्पेलिंग्स बच्चों को लिखानी है। 1 से 50 तक की स्पेलिंग्स बच्चों को आनी चाहिए। अगर स्पेलिंग्स नहीं आएगी तो वो मैचिंग करने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये प्रैक्टिस करवानी है कि नंबर्स नेम्स लिखवाने हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे देखिए ये तो फर्स्ट है 1 ONE है ना, तो ये आपको मैचिंग करवानी है ये। फिर दूसरा है 7, ये लिखा 7 हमने मैच किया। देन उसके बाद 15, ओके। फिर 19 एंड 35। तो इस तरह के आप मैचिंग क्वेश्चंस दे सकते हैं बच्चों को। जब उन्हें एक बार नंबर्स एंड नंबर्स नेम्स लिखना आ जाएगा, देन उसके बाद आप बच्चों को मैचिंग्स दीजिए जिसके थ्रू उन्हें पहचानना आ जाए कि ओके इस नंबर का ये नंबर नेम है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन बनेगा राइट नंबर्स नेम फॉर गिवन न्यूमेरल्स। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे एंड साइड में आपको उनके नंबर्स नेम लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है 26, तो बच्चों को स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए तभी बच्चे लिख पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है 43, ओके, ठीक है। देन इसके बाद आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन राइट द मिसिंग नंबर्स। अब बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे एंड आजू बाजू के जो भी डब्बे रहेंगे एंड उसमें आपको मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं, है ना। जैसे कि 5, अब 5 के पहले क्या है, यहाँ पे एक है ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या मिस है 4, 4 5। देन ये एक ब्लैंक है एंड 7, तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है 6 फिल करना है, ठीक है। जैसे 14 15, 15 के बाद एक मिसिंग है एंड देन उसके बाद 17, तो 15 और 17 के बीच में क्या आता है 16, तो ये मिसिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एंड आफ्टर। बच्चों को सिखाना है बिफोर नंबर्स एंड आफ्टर नंबर्स। जैसे यहाँ पे 44 है, तो 44 के पहले क्या आएगा। जब बच्चों को रिवर्स ऑर्डर आने लगते हैं, जैसे 1 to 100 हम लिखाते हैं बच्चों को, उसी तरह हमें 100 to 1 बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। एंड एक बार जब बच्चों को रिवर्स ऑर्डर्स आने लगते हैं, बनने लगते हैं, उसके बाद वो बिफोर में प्रॉब्लम उनको नहीं होती है। अदरवाइज छोटे बच्चों को बिफोर आफ्टर एंड मिसिंग कर सकते हैं, बिटवीन कर सकते हैं, बट उनको बिफोर में प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना सिखाइए नंबर्स, देन उसके बाद उनको बिफोर में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो जैसे ये 44 है, 44 के बिफोर यानी कि उसके पहले क्या आता है 43, 27 तो क्या आएगा 26, 29 28, 54 के पहले क्या आता है 53। तो इस तरह आप रिवर्स ऑर्डर्स में नंबर्स लिखाइए, देन उसके बाद उनको ये ज़रूर बनेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। आफ्टर ईजिली बन जाता है बच्चों से, उसमें दिक्कत नहीं जाती। जैसे 44 है तो क्या आएगा 45, 18 है तो क्या आएगा 19, देन 30 तो क्या आएगा 31। यहाँ पे बच्चों को एक दिक्कत हो जाती है, जैसे ये मान लीजिए जैसे मैंने लिया एक 30, तो जस्ट बाद वो सोच नहीं पाते कि ओके 30 है या फिर 40 है या 50 है, तो जस्ट बाद वाला। तो ये इस तरह का एक एग्जांपल जरूर बच्चों के प्रैक्टिस में आप लिखें। एंड जैसे एक मैंने ये लिखा है बिफोर वाला 30, तो 30 के पहले क्या आएगा 29। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल एक
नंबर ज़रूर बच्चों की प्रैक्टिस में डालें, जिससे कि उनको बिफ़ोर का आइडिया हो, क्योंकि बिफ़ोर जैसे जस्ट पहले का जैसे 30 है, 20 है या 40 है, तो उसके पहले का बच्चे नहीं कर पाते, और एक आफ्टर में जस्ट जैसे 30, 40, 50 है, तो उसके जस्ट आफ्टर का बच्चे नहीं कर पाते। तो ये आप प्रैक्टिस में ज़रूर करवाएं उनको अच्छे से। फिर राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। बिटवीन भी बच्चे इजीली कर लेते हैं, जैसे 42 एंड 44, इन दोनों के बीच में क्या है, मिसिंग है 43। फिर 22, 24, तो बीच में क्या आएगा 23, तो बिटवीन बन जाता है बच्चों से। देन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं एंड बच्चों को बताना है कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, एंड उसको सर्कल करना है। तो जैसे 31, 15, 18, 20, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 15। देन 21, 40, 4, 32, तो सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट है 4। सर्कल द बिगेस्ट नंबर इन ईच रो, ठीक है। तो जैसे 29, 15, 19 एंड 40, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है 40। फिर 31, 8, 34, 29, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर 34। तो इस तरह से बच्चों को पहचानना आना चाहिए स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है रीअरेंज दीज नंबर्स इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और उसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है कि किसके बाद कौन सा आता है, ठीक है। जैसे नंबर है आपको दिया है 50, 47, 49, 48, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस में देखना है, हमें करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए 47, तो हमने लिखा 47। देन 47 के बाद क्या आएगा 48, फिर क्या आएगा 49, फिर क्या आएगा 50। तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस है, जैसे 4, 6, 7, 5, ठीक है। तो सबसे पहले 4 आएगा, देन उसके बाद 5, देन 6 एंड देन 7, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द करेक्ट साइन। इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बच्चों को बताना है। कुछ नंबर्स दिए जाएंगे एंड देन बच्चों को उसको करना है, सॉल्व करना है। जैसे 7 एंड 2 दिया है, तो 7 क्या है ग्रेटर देन किससे 2 से, तो ग्रेटर के लिए हमेशा इस तरफ का साइन रहेगा, ठीक है। फिर 36 एंड 37, तो 36 क्या है स्मॉलर है किससे 37 से, तो इस तरह का साइन रहेगा, ठीक है। एंड 42 एंड 42, तो दोनों क्या है इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं। तो ये बच्चों को आपको समझाना है, ठीक है। फिर अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा एंड देन उसके बाद बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है 27, 22, सबसे छोटा 22, देन उसके बाद 24, देन उसके बाद 27 एंड देन 29। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इस तरीके से। फिर अरेंज दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लेते हैं, बड़े से छोटा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से 39, देन उसके बाद 37, देन 33 एंड देन 32, ठीक है। तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये बच्चों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। असेंडिंग में क्या होता है छोटे से बड़ा जाता है, और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा जाता है, ठीक है। पहले सबसे बड़ा फिर छोटा नंबर, ओके। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है राइट नंबर्स 20 to 11। ये रिवर्स ऑर्डर्स हैं जिसमें बच्चों को 20 से 11 तक उल्टा लिखना है। जैसे हम 1 to जैसे मान लो 11 से 20 लिखते हैं, तो ऐसे ना लिख के हमें कैसे लिखना है 20 से 11। तो ये आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। एटलीस्ट आप 10 से 1 ले सकते हैं, फिर 20 से 11 ले सकते हैं, फिर 30 से 21 ले सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को एटलीस्ट 50 तक आपको रिवर्स ऑर्डर में हाफ ईयरली के लिए सिखाना है। तो ये है वर्कशीट। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इसके बाद में यूकेजी के लिए जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करानी हर सब्जेक्ट की, तो मैं उसकी यूकेजी की पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।